Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your teacher from the Reader School, Hafizabad. Today we are going to start our second lecture of unit number 6. And today our topic of discussion will be characteristics of enzymes and uses of enzymes. So let's start. First of all, we'll discuss the characteristics of enzymes. अब characteristics से क्या मुराद है? Characteristics का मतलब है खुसूसियात, यानी इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स की क्या क्या खुसूसियात हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह से अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वगैरह वगैरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। In 1878, German physiologist Wilhelm Koch first used the term enzyme. Enzymes are globular proteins. Like all proteins, enzymes are made of long linear chains of amino acids that fold to produce a three-dimensional molecule. कह रहे हैं कि सबसे पहले एंजाइम का जो वर्ड है, ये टर्म है, किसने यूज़ की? ये यूज़ की थी एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था विल्हम कोन। उन्होंने ये टर्म यूज़ की 1878 में, और उन्होंने एंजाइम्स के बारे में बताया कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया कि हमारी बॉडी में 3 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो इन तीनों कैटेगरी में से जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है वो कंप्राइज करती है एंजाइम्स पे। तो विल्हम कोह ने हमें बताया कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और बाकी प्रोटीन्स की तरह एंजाइम्स भी बने हुए हैं अमाइनो एसिड की लॉन्ग लीनियर चेन से। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो नेचर में अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, और उन्हीं की तरह एंजाइम्स भी अमाइनो एसिड से बने हैं, जो कि आपस में फोल्ड होते हैं और एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। एंजाइम का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, आई दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। कह रहे हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो तकरीबन सारे के सारे प्रोटीन्स हैं नेचर में, और प्रोटीन होने से क्या मुराद है कि वो सारे किससे बने हैं? अमाइनो एसिड से बने हैं। अब हम यहाँ पे ये बात क्लियर कर लेते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी नेचर प्रोटीनेशियस है, यानी एंजाइम सारे के सारे अपनी नेचर के लिहाज से प्रोटीन्स हैं। लेकिन जितनी भी प्रोटीन्स हैं एंजाइम्स के अलावा, वो सारी को हम एंजाइम्स नहीं कह सकते। प्रोटीन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो एंजाइम्स हैं, ठीक है। लेकिन एंजाइम्स जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। सेकेंड पॉइंट है मोस्ट एंजाइम एक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस, एज विद ऑल कैटलिस्ट एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शंस दे कैटालाइज। कह रहे हैं कि जिन रिएक्शंस में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उन रिएक्शंस की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है अगर हम उन रिएक्शंस को कंपेयर करें दूसरे रिएक्शंस के साथ जिनमें एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है। तो दोनों रिएक्शंस की जो स्पीड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जिन रिएक्शंस में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनका जो रेट है वो मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्ट हो जाता है। एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट्स। Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. This catalytic region is known as active site. It recognizes and binds substrate and then carries out reaction. कहने के एंजाइम जितने भी रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं वो अपने रिएक्शन बड़े मखसूस तरीके से कैरी आउट करते हैं, यानी कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच नहीं कर लेता। कोई मखसूस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने ही लिहाज से, अपनी शेप के लिहाज से स्पेसिफिक एंजाइम के साथ आकर अटैच होते हैं और उसका फिर रिएक्शन आगे से प्रोसीड करता है। और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एंजाइम के पूरे स्ट्रक्चर में से जस्ट एक स्मॉल पोर्शन उसके स्ट्रक्चर का कैटालाइटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, और उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट करती क्या है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को रिकग्नाइज करती है, पहचानती है, उसको इस तरह से पहचानती है कि इसकी शेप एंजाइम के लिहाज से फिट है या नहीं, इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंजाइम के लिहाज से सूटेबल है या नहीं। इस तरह एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को रिकग्नाइज करके एंजाइम के साथ बाइंड करती है और रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाता है। Enzyme production can be enhanced or diminished by a cell according to needs. Enzyme activity can also be regulated by inhibitors or activators. हमारी बॉडी में जितनी ज़रूरत होती है उतने ही एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर ज़रूरत ना हो मजीद एंजाइम्स की तो हमारी बॉडी फर्दर एंजाइम प्रोडक्शन को रोक देती है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं या मुकम्मल तौर पर रोक सकते हैं। उन सब्सटेंसेस को, उन फैक्टर्स को हम कहते हैं इनहिबिटर्स। उसके उल्ट कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टार्ट करवाते हैं या उसे स्पीड अप करवाने का काम करते हैं। उन फैक्टर्स को हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है। ये है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन दैट इज एंजाइम। एंजाइम का ये छोटा सा पोर्शन जो कैटालाइटिक रिएक्शन में हिस्सा लेगा इसे कह रहे हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच होगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल।
जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसे हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके कुछ देर बाद जो एंजाइम है वो रिएक्शन कैरी आउट करते हुए सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, और उसके बाद क्या होगा कि प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, जबकि एंजाइम वैसे का वैसा ही रहेगा, एंजाइम में कुछ चेंज भी नहीं आएगा और ना ही वो रिएक्शन के दौरान कंज्यूम होगा। बस वो करेगा क्या कि रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, फास्ट करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सेपरेट कर देगा खुद से। Some enzymes do not need any additional component to work. However, others require non-protein molecules or ions called cofactors. Cofactors can be either inorganic, e.g. metal ions, or organic, e.g. flavin and heme. If organic cofactors are tightly bound to enzyme, they are called prosthetic groups. If organic cofactors are loosely attached with enzyme, they are called coenzymes. Coenzymes transport chemical groups from one enzyme to another. Some important vitamins, e.g. riboflavin, thiamine, and folic acid, act as coenzymes. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ एंजाइम्स को काम करने के लिए कुछ एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, उन्हें कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए होता है जो आके एंजाइम के साथ अटैच हो और एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। सब एंजाइम्स को उन फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, कुछ एंजाइम्स जो हैं एडिशनल कंपोनेंट रिक्वायर करते हैं। अब जो एडिशनल कंपोनेंट हैं जो एंजाइम्स को चाहिए उसको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। जो कोफैक्टर्स हैं वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंजाइम्स के बारे में भी हमने पढ़ा कि एंजाइम प्रोटीन है, जबकि कोफैक्टर्स जो कि एडिशनल कंपोनेंट है एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए चाहिए, वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है या आयन की फॉर्म में होता है। अब कोफैक्टर की जो नेचर है वो दो तरह की हो सकती है, या वो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या वो ऑर्गेनिक हो सकते हैं। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की, तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स अगर एंजाइम के साथ अटैच हैं और बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच हैं, बहुत टाइट बाउंड बनाया हुआ है एंजाइम के साथ, तो इस तरह के ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड हैं, बहुत मजबूती से नहीं जुड़े हुए, तो इस तरह के ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हम कहते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स जो हैं वो एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं। उन्होंने एग्जांपल दी हैं कुछ विटामिन्स वगैरह जो हैं जो कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं राइबोफ्लाविन, थायमिन, फोलिक एसिड वगैरह। Several enzymes can work together in a specific order, creating metabolic pathways. In a metabolic pathway, one enzyme takes a product of another enzyme as a substrate. After the reaction, the product is passed on to the next enzyme. बाज़ औक़ात क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम्स मिलकर एक मेटाबॉलिक पाथवे बना लेते हैं और एक चेन की सूरत में काम करते हैं। अब इस तरह चेन की सूरत में एंजाइम्स कैसे काम कर सकते हैं कि एक फर्स्ट एंजाइम है, उसके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर अटैच हुआ, उस एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में। जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है मॉलिक्यूल, तो वो एंजाइम से सेपरेट हो जाता है, डिटैच हो जाता है। अब वो प्रोडक्ट जो एंजाइम से सेपरेट हुआ है वो नेक्स्ट एंजाइम के पास जाएगा, सेकेंड एंजाइम के पास, और उस एंजाइम के पास जाकर वो उसकी एक्टिव साइट पे अटैच होगा एज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर बात यह है कि पिछले एंजाइम का वो प्रोडक्ट था, लेकिन नेक्स्ट एंजाइम के लिए उस प्रोडक्ट ने एज अ सबस्ट्रेट काम किया। अब वो सेकेंड एंजाइम उस सबस्ट्रेट को अगेन नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और वो प्रोडक्ट उससे सेपरेट होगा, थर्ड एंजाइम के पास जाएगा और उसके पास जाकर वो उसके सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करेगा। तो इस तरह से जब एंजाइम्स काम करते हैं तो उस तरह के पाथवे को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम को। ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट पे एक कोफैक्टर बहुत टाइटली बाउंड है और इसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। दूसरी साइड पे एक एंजाइम है, इसके साथ भी कोफैक्टर अटैच है लेकिन ये लूजली अटैच है, तो ये कोफैक्टर क्या कहलाएगा? कोएंजाइम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एंजाइम्स की उन्होंने नाम मेंशन किए हैं विद देयर यूजेस। प्रोटीएसेस एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। लाइपेसेस डाइजेस्ट फैट्स, ये चिकनाई और चर्बी वगैरह वाली चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। अमाइलेसिस क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो हमें वेजिटेबल्स वगैरह से, फ्रूट से हासिल होते हैं। उसके बाद है ब्रोमेलिन, ये क्या करते हैं? पाइनएप्पल से ऑब्टेन होते हैं। उसके बाद है पेपेन, ये पपाया से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ एंजाइम्स, आपकी बुक में मेजर 4 यूजेस ऑफ एंजाइम्स डिस्क्राइब किए गए हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स जो हैं उनको मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है फूड इंडस्ट्री, खाने की सनत। एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्रेड, बन्स, ईटीसी। यहाँ पर एक वर्ड आया है स्टार्च। स्टार्च क्या है? एक वाइट कलर का
सॉफ्ट सा पाउडर होता है जो कि प्लांट से ऑब्टेन होता है। इसको आम वर्ड्स में हम माया कहते हैं, जैसे जिसको हम कपड़ों पे लगाते हैं गर्म पानी में मिक्स करके, उसका एक थिक सा लिक्विड स्टिकी सा बना के उसको कपड़ों पे अप्लाई किया जाता है। उसको अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में पढ़ें तो डेट मटेरियल, डेट पाउडर इज कॉल्ड एज स्टार्च। एंजाइम्स क्या करते हैं फूड इंडस्ट्री में, स्टार्च की ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं और उस शुगर को फिर यूज़ किया जाता है वाइट ब्रेड और बंस वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद है ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री ऐसी सनत को कहते हैं जिसमें अल्कोहल्स और अल्कोहल से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स, द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अल्कोहल। एंजाइम्स इस इंडस्ट्री में भी क्या काम करते हैं, स्टार्च और प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं और उनके ब्रेक डाउन से जो प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं उनको क्या किया जाता है, अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। देन है पेपर इंडस्ट्री। एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी दैट एड्स इन मेकिंग पेपर। विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन, थिकनेस। एंजाइम स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं जिसकी वजह से स्टार्च की विस्कोसिटी कम हो जाती है और जब उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है फिर उसको यूज किया जाता है पेपर बनाने के लिए, यानी कागज बनाने के लिए। Biological detergent. Protease enzymes are used for the removal of protein stains from cloths. Amylase enzymes are used in dishwashing to remove resistant starch residues. कह रहे हैं कि प्रोटीज एक खास किस्म का एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से इस एंजाइम को डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि कपड़ों पे जो प्रोटीन्स के स्टेन्स होते हैं, दाग होते हैं, ये उनको रिमूव करवाने का काम करता है। उसके बाद अमाइलेज एंजाइम है जिसको डिश वॉशिंग सोप्स और लिक्विड्स में यूज़ किया जाता है ताकि बर्तनों पे जितने भी स्टार्च वगैरह हैं, खाने के जितने भी बकाया जात हैं, उनको फौरी से वो रिमूव कर दे उनकी ब्रेक डाउन करके। जैसे ही ये मटेरियल्स की ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम्स, तो पानी के साथ वो जो मटेरियल्स हैं, जो बकाया जात हैं, वो ड्रेन अवे हो जाते हैं, तो कपड़ों से और बर्तनों वगैरह से जितने भी दाग थे खाने वगैरह के वो रिमूव हो जाते हैं। डेट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपने आज के लेक्चर में कुछ भी नहीं छोड़ना, सारे का सारा लेक्चर याद करना है। ये दोनों टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से शॉर्ट भी बहुत से बन सकते हैं, लाइक डिफाइन कोएंजाइम्स, कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप वगैरह वगैरह। तो आपने बहुत अच्छे से ये लेक्चर याद करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।